एसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है, वो राम का निजीकरण कर। कांग्रेस ने वहाँ राजीव गांधी ने जो है राम लल्ला का जो है ताला खुलवाया, तो राजीव गांधी भी आज उनके ही परिवार या उनके लड़के को ही रोका जा रहा है। तो क्या राम भी निजीकरण हो गए हैं? राम जी को भी निजीकरण कर दिया गया है पूंजी और संपत्तियों की तरह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी। फिल्मी जगत के लोगों ने अपना अपना मतभेद दिया तो वहीं राजनीतिक जगत में भी गजब का उथाल पुथल देखने को मिला है। शंकराचार्यों के भी अलग अलग मतभेद रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो 22 जनवरी को अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद भी उनका दूसरा जो टिप्पणी था वो ये था कि अगर वो नया राम मंदिर को मूर्ति ला रहे हैं, मंदिर में विराज कर रहे हैं, तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा। इन्हीं सब बातचीत के लिए हम काशी की जनता से पूछते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर पे उनका क्या मत है। या फिर विवादों के बाद ये साल आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि अगर मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बने तो हम तो स्वागत है। हम तो सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, तो ये है। लेकिन क्या ये धर्मशास्त्र के अनुरूप ये कार्य हो रहा है, ये कौन तय करेगा? इस पर कोई क्यों नहीं डिबेट कर रहा है कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं सही? और ये क्या निश्चित रूप से क्या ये सही है प्राण प्रतिष्ठा? ये बिल्कुल नहीं। हमारे धर्म शंकराचार्यों ने कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये बिल्कुल अनिष्ट होने जा रहा है। मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, आप लाए, आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो ये तो धर्मगुरुओं का काम था, ये उनके जिम्मे था। आप धर्मगुरु हमारे इनविटेशन देते, आप राष्ट्र के हमारे अध्यक्ष थे, आप आते, शामिल होते, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं था। ये राजनीति हो रही है। ये मतलब वो 11 दिन का जो उनका व्रत है वो राजनीतिक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है। उन्होंने तो अभी सोलापुर के एक मंच पे भाषण दिया और उन्होंने बड़ा भावुक, जिसको वो मोदी जी का ड्रामेबाजी भी हम मान सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि मुझे भी काश उस टेंट में रहने का मौका मिलता। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी जी नहीं है ना। कांग्रेस ने वहाँ राजीव गांधी ने जो है राम लल्ला का जो है ताला खुलवाया, तो राजीव गांधी भी आज उनके ही परिवार या उनके लड़के को ही रोका जा रहा है। तो क्या राम भी निजीकरण हो गए हैं? राम जी को भी निजीकरण कर दिया गया है पूंजी और संपत्तियों की तरह, कि तुम मत आना, सपा वाले मत आना, कांग्रेस वाले मत आना, फलाने ना आना। तो क्या राम उन्हीं के हैं? राम सबके हैं। राम घट घट में बसते हैं, तो राम किसी एक के नहीं हैं। और राम, मैंने कहा कि वो कबीर के भी राम है, रैदास के भी राम है। हम तो गांधी के राम में विश्वास करते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हमारे गांधी ने ये राम कोई नया नहीं, और राम तो पहले भी थे, पूजा भी हो रही है। अब पता नहीं उसको नया प्राण प्रतिष्ठा, ये भी एक गलत प्रक्रिया है धर्मशास्त्र के हिसाब। प्राण प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र के अनुसार गलत है, आपका कहना है? धर्मशास्त्र ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ, उसके विशेषज्ञ हैं। हिंदुओं के जो वरिष्ठ आदि शंकराचार्य जो घोषित हैं चारों दिशाओं में, ज्योति पीठ के जो हैं हमारे मुक्तेश्वरानंद, निश्चलानंद पुरी के, ये लोग कह रहे हैं भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं? इन पे क्यों डिबेट नहीं हो रही है? गोदी मीडिया इनको क्यों नहीं दिखा रही है? इन पे डिबेट क्यों नहीं हो रहा है कि अगर वो शंकराचार्य गलत कर रहे हैं तो वो एंटी हिंदू है, वो एंटी हिंदू है, तो उनको आप जो है क्यों नहीं कह रहे हैं? उन पे भी बात करिए। हम लोग तो कबीर, रैदास सभी के, अरे कबीर तो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तोरे पास, ना मैं जब में, ना मैं तब में, ना काबे कैलाश में, ना मैं व्रत में, ना मैं उपवास में, तू खोजी हूँ तो मिली ही 2 पल के। अगर ये हमारे धर्मशास्त्री तो कहें कि आपके पास संसाधन था, 4 साल का समय था, LNT जैसी आपकी जो है बनाने वाली 1 नंबर की जो है कंपनियां थी, तो आपने 4 साल में तो मंदिर नहीं पूरा कर पाया। 40% मंदिर बना है, शिखर नहीं बना। और अगर कलश नहीं बैठता है तो बताते हैं कि शिखर और मंदिर का सबसे मुख्य होता है कलश और शिखर। शिखर उनका नेत्र है, कलश उनकी जो है सर है, और ध्वजा उनका जो है बाल है। तो अगर उस पर जो कारीगर काम करके करेगा, शिखर बनाएगा, तो वो तो राम जी के एकदम सर पे वो पैर रखेगा, तो क्या वो अनिष्ट नहीं है? तो ये कह लिया जाए कि मंदिर आधा अधूरा है, इसमें चारों दिशाओं की पूजा नहीं हो सकती, और वो कैसे कर रहे हैं, तो ये टोटली राजनीति है। लेकिन देश की जनता भी तो खुश है, काफी उत्साह है। ये पेपर में है, मीडिया के लोग हैं, डिजिटल के लोग हैं, बाकी आप कहीं आप ऐसे लोग से भी आप लोग नहीं आवाज़ पूछ रहे हैं कि जो चुप है,
जिसकी आवाज़ आप तक नहीं जा पा रही है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ना उनके क्या कोई, वो राममय नहीं है। वो राम को पहले भी मानते थे, आज एसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है, वो राम का निजीकरण कर रही है। और राम को मानने वाले, हम तो कहा ना, राम आज के राम नहीं है। राम गांधी के भी राम थे, कबीर के भी राम थे, रविदास के भी राम थे। राम तो तब से आ रहे हैं, ये कोई नया राम नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि इस राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। सन 84 में, जब सन 92 में मंडल और कमंडल कमीशन के एवज में ये जो है जय श्री राम का एक नारा निकलता है और आडवाणी रथ लेकर चल देते हैं मंडल के एवज में कमंडल यात्रा, जबकि राम मंदिर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये तो हिंदू धर्म गुरुओं ने जो है इस चीज़ को बचा के लाया, और राम को लाने वाले हिंदू महाधर्माचार्यों लोगों का इसमें भूमिका है, जो आज उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है। वहाँ पे आखिरकार जब रामालय ट्रस्ट बना हुआ था, उसमें सभी अखाड़े के 13 अखाड़े के महंत थे, शंकराचार्यों की भूमिका थी, लेकिन मोदी आए, उनको हटाकर एक अपना ट्रस्ट बनवाया, अपने प्राइवेट लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल किया। चंपत राय जैसे लोग आके कह रहे हैं कि फलाना है ढकाना है, वो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि स्वायत्त और साकत्य का यहाँ कोई नहीं है, ये रामानंदाचार्य का है। तो अगर रामानंदाचार्य का वो ट्रस्ट है, तो फिर चंपत राय जी वहाँ क्या कर रहे हैं? ये टोटली राजनीतिक है, धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं। पर देश तो खुश है, देश को तो कोई दिक्कत नहीं, देश की जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है। देश खुश नहीं है, देश मीडिया में खुश है, देश पेपर में खुश है, देश चैनलों में खुश है, वही लोग दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं, और आप जाके आम जनता से पूछिए कि राम जी आएंगे, झोपड़ी का भाग्य खुल जाएगा क्या? गरीब व्यक्ति जो है, जिसको छत नहीं है, जिसको खाने का अनाज नहीं मिल रहा है, क्या अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच रही है? क्या राम आ जाएंगे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? आप कितनी जगह गरीबों को कंबल बांटते देखी हैं, कितनी जगह आप गरीबों को कॉपी किताब बैग बांटते देखा है? टोटली इवेंट है, और ये राम को नफरत का प्रतीक बना दिए हैं। माता राम सीता को नफरत का प्रतीक, देश में सौहार्द की भावना फैल रही है, और आप कह रहे हैं कि राम को नफरत का प्रतीक। नहीं, हम तो हमारा जो बचपन गुजरा, मैं बचपन से देखता था, तो मैया सीता का भी जोड़ के कहा जाता था जय सीताराम, कहा जाता था जय जय राम। लेकिन ये जय श्री राम का नारा जो आया है, ये प्रतीक हो। उनके राम को देखिए, आज हमारे राम क्या है? रामायण 300 प्रकार की रामायण हमारे देश में लिखी गई है, अलग अलग। रामचरितमानस में वही रामायण जो है सम्मुख वध नहीं दिखाता है, सीता का निर्वासन नहीं दिखाता है, सीता की अग्नि परीक्षा नहीं दिखाता। वही वाल्मीकि की रामायण सीता का अग्नि परीक्षा है, सीता का निर्वासन है, और सम्मुख वध की हत्या भी उसमें दिखाई गई। तो राम के चरित्रार्थ को समय समय पे इन लोगों ने बदला है, क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि जो ये लोग पढ़ने वाले लिखने वाले जो एक वर्ग था, जो बिल्कुल एक कहानी कथा को, ये तो राम को 300 प्रकार से रामायण लिखी गई है, और अलग अलग कहीं कहीं रामायण में रावण को भी बहुत प्रखंड विद्वान बताया जाता है, रावण की भी चरितार्थ को जो है सार्थार्थ किया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, ये बीजेपी जो है एक इवेंट का, ये चुनावी इनका, हम तो कह रहे हैं कि रामनवमी अप्रैल में था, क्या जल्दीबाजी थी, क्या दिक्कत था? नहीं, लेकिन राम का जो मुहूर्त निकाला गया था, मुहूर्त निकाला गया था। मुहूर्त कोई आके कह देना, धर्माचार को क्यों नहीं? आखिरकार शंकराचार्य लोगों को क्या दिक्कत है? वो भी तो सनातनी है, हम सनातनी हिंदू हैं, हम सनातन से आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमारे शंकराचार्य को क्यों हटा दिया गया? तो हमारे शंकराचार्य को भी इसमें रहना चाहिए। काशी की भी जनता, हमारे दर्शक भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि राम ये आज के राम नहीं है, इस राम पे राजनीति हो रही है। मैं ये कहूँगा कि अगर राम राज आ रहा है, तो हमारी काशी की जनता ये पूछे कि राम राज आने के बाद क्या सब कुछ, क्या लोगों को 2 करोड़ नौकरी दे देंगे मोदी जी? मोदी जी ने इन 9 सालों में कोई काम नहीं किया है। तो ये राम को लाकर जनता के लोगों से उनकी बेरोजगारी, भूखमरी, उस पर कोई सवाल न करे, सिलेंडर 1200 उस पर कोई प्रश्न न करे, और शिक्षा बेरोजगारी पे कोई बात न करे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए, और राम हमारे दिल में बसते हैं, ये आस्था का विषय है। और राम जो है किसी के प्राइवेट या लिमिटेड की तरह नहीं है, तो राम हमारे आस्था है, राम को हम अपने दिलों में रखते हैं। हमने तो आपसे कहा कि कबीर जी का हमने दोहा भी सुना दिया कि एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में लेटा, एक राम जो सकल निसारा, और एक राम जो जनक दुलारा। तो इस राम को किसी को प्रभाषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो राम हमारे दिलों में।
22 जनवरी का पूरा परिचय ही बदल दिया, प्राण प्रतिष्ठा का पूरा रूप ही अलग दे दिया है। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।